एमफिल में मैं कली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनकही विथ राजेश के शो सफलता के राही में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक खास शख्सियत हमारे पास उपलब्ध है जिनके साथ हम आज अपनी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। मैं आप सबका परिचय मैडम से करवाना चाहूँगा। मैडम का नाम है डॉक्टर श्रद्धा मयूरेश भोमे। मैडम जेके कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल है। पिछले 20 सालों से टीचिंग का काम कर रहे हैं। मैडम ने रिसर्च के क्षेत्र में अपना एक बहुत ही बड़ा नाम स्टैब्लिश किया है। एक महिला होने के साथ साथ अपने परिवार को मैनेज करना, अपने ऑफिस को मैनेज करते हुए अपने आप को समाज में एक अच्छे तरह से स्टैब्लिश करने के लिए मैडम जाने जाते हैं। मैडम की अब तक 120 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैडम के अंडर बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी का शोध कार्य कर रहे हैं। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, और यहाँ पे बुलाने के लिए, ये मुलाकात लेने के लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। मैडम, हम शुरू से शुरू करते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा बचपन, मतलब जो घर है हरिहरेश्वर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, दक्षिण काशी। वहाँ पे मेरे मम्मी डैडी दादा दादी उनका घर है, और वहाँ पे स्कूल का थोड़ा प्रॉब्लम था। स्कूल इतने अच्छे नहीं थे, इसके लिए मुलुंड में मेरे मासी के घर में फर्स्ट स्टैंडर्ड टू मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे मुलुंड में लोकमान्य प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे हुआ। अगेन मैं माध्यमिक शिक्षण के लिए हरिहरेश्वर चली गई। वहाँ से रोज़ गालसुरे करके एक गांव है, 12 किलोमीटर जाने का आने का, ऐसे रोज़ एसटी बस से रोज़ का प्रवास, और वहाँ पे पूरा मेरा एजुकेशन 10th तक हो गया। अगेन आप देखोगे तो 11th स्टैंडर्ड में मुझे मुलुंड के वजह केळकर महाविद्यालय में एडमिशन मिल गई। तो मेरे मासी के घर पे अगेन 11 to M.Com की पढ़ाई मैंने कंप्लीट की। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद आगे थाना में रह के सास ससुर हस्बैंड, बाद में बेटा, इनको संभाल के एमफिल किया। एमफिल में मैं पूरे एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गई, और बाद में पीएचडी, एंड अभी रिसेंटली 6 months बिफोर मुझे डीलिट की डिग्री मिल गई है। तो ऐसे पूरा एक एजुकेशन बैकग्राउंड। मैडम, आपने बचपन से ही ये डिसाइड कर लिया था कि आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, या फिर आपका सपना कुछ और था और आप बाय डिफ़ॉल्ट टीचिंग में आ गई? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं आई मैं टीचिंग में, क्योंकि मैं गांव में रहना, फिर मासी के घर में रहना, ये सब चीज़ें थी। और उसमें ऐसे किधर तो एक टीचर, एक ऐसे रोल मॉडल बनते गए। जब भी स्कूल में थी तो लगता था कि स्कूल की टीचर बनूं, जूनियर कॉलेज में गई तो लगा जूनियर कॉलेज की टीचर बनूं, बट अल्टीमेटली डिग्री कॉलेज में जब आई तभी मैंने ठान लिया कि मैं बनूंगी तो टीचर ही बनूंगी। वो सपना ही था। ऐसा कुछ घटना हुआ जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको टीचर बनना है? नहीं, दैट इज़ माई पैशन। वो बचपन से दिमाग में वही था। जैसे मैंने बोला कि टीचर ही बनना है, और टीचर बनने के लिए जो जो चाहिए रहता है वो हासिल करते गए। आपने बताया कि आपकी जो पढ़ाई हुई है मासी के यहाँ पर हुई है, या फिर कहीं और हुई है जहाँ पे आपके मम्मी पापा वहाँ पे आपके साथ अवेलेबल
नहीं थे। तो कितना डिफिकल्ट होता है विदाउट मम्मी पापा के स्टडी करना, और मासी कितना भी ध्यान रखे पर एक तो पॉइंट रहता है जहाँ पे अपने को महसूस होता है। तो कैसे आप उसे डिस्क्राइब करेंगी वो अनुभव नहीं, को? मेरी मासी मतलब माँ जैसी मम्मी ही है। एक्चुअली मैं जब भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी वहाँ पे, तभी से ही मासी ने मुझे इलोक्यूशन कंपटीशन, बाद में भगवत गीता पठन, ये सबके लिए इतना अच्छे से मोल्ड किया कि मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो वक्तृत्व हम लोग स्पीच, इलोक्यूशन, कॉन्फिडेंस लेवल, वो वहाँ पे ही गेन होना शुरू हुआ। और मैं जब भी फिर से गांव में गई तो मम्मी ने भी यही सब चीज़ें कंटिन्यू रखी। सो ये किधर तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मी, फॉर अपलिफ्टिंग माय ओन कॉन्फिडेंस, अपलिफ्टिंग मी एज अ पर्टिकुलरली टीचर, बिकॉज हम लोग को एक एज अ टीचर लगता है कि आई शुड स्पीक कॉन्फिडेंटली, Yes. सामने 100 बच्चे रहेंगे, मेरा कुछ गड़बड़ हुआ लेक्चर में क्या करें, बट ये कभी नहीं हुई दिक्कत। मैडम, आपको देख करके बहुत सारे जो नए टीचर्स हैं वो आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आपके अनुभव में भी आया होगा, हमारे अनुभव में भी आया है कि आपको लेकर के टीचर्स के बीच में एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट रहता है कि श्रद्धा मैडम, श्रद्धा मैडम। तो ऐसा आप क्या करती हैं, या फिर ऐसा आपने क्या क्या किया है जो कुछ अचीवमेंट्स आपको लगता है आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बस मैं एमकॉम किया, बाद में कॉलेज में टीचिंग करियर शुरू आपका किया। पहला टीचिंग कॉलेज कौन सा था? मेरा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंदापुर करके एक है, हाँ, right. वहाँ पे तड़ा, वहाँ पे मेरे एक अंकल ही है, उनका कॉलेज है। तो मैं जस्ट एमकॉम हो गई, आई गॉट 75% इन माई एमकॉम। तो मुझे काका ने पूछा कि तुझे अभी आगे क्या करना है, तो मैं बोली मुझे टीचिंग में करियर करना है। वो ही सेड कि मेरे इधर आ जाओ, मेरा फर्स्ट बैच बीकॉम का आ ही रहा है। तो मैं वहाँ पे गई, उनके घर पे ही रह गई 9 महीना 10 महीना, मैंने पूरा मेरा अप्रैल तक वहाँ पे कंप्लीट किया टीचिंग। तो वो फर्स्ट जॉब था। बाद में इमीडिएटली मार्च में शादी हो गई। शादी होते ही FG नाइक कॉलेज में मैं शादी ज्वाइन आपका हो कौन से गई उम्र में हुआ? 24 साल में। 24 साल में, ओके। तो शादी के बाद मैंने इमीडिएट MPhil में एडमिशन लिया। तो FG नाइक कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मैं रेगुलर मोड में SNDT यूनिवर्सिटी से MPhil किया, एंड वो MPhil वॉज माई कंप्लीट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारा रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं, रिसर्च क्यों करने का, उसका आगे जाके क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सब चीज़ें, और रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, एसे राइटिंग, whatever I have learned in what now I am best so far, I have learned in my MPhil, and I must owe to Dr. Shitole sir, Dr. Kaptan sir, and Dr. Sabre sir. They were the three murtis we used to call them, and they have given the best platform for research. Then मेरा जो actual administration skills and a personality as a teacher जो develop हुआ, थाने के ज्ञान साधना कॉलेज थाने, वो आपका एक आइडेंटिटी बन चुका था। यस, एंड अभी भी बहुत से जो मुझे ज्ञान साधना, श्रद्धा मैम इज इक्वल टू ज्ञान साधना, ऐसे ही पहचानते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जब ज्वाइन हुई तो मैं बैफ कोऑर्डिनेटर करके ज्वाइन हुई। फिर मेरा ग्रोथ हुआ एज अ MCOM बैंकिंग फाइनेंस हेड, देन उसके बाद अलॉन्ग विद दैट रिसर्च सेल, प्लेसमेंट सेल हेड, बहुत सारे अलग अलग अनुभव लेके CDC मेंबर, वाइस प्रिंसिपल, यहाँ तक मुझे एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स अलोंग विथ टीचिंग एंड रिसर्च। फिर आपको प्रिंसिपल बनने का अपॉर्चुनिटी कैसे मिला, और कुछ खास बातें एज अ प्रिंसिपलशिप में आप बताना चाहेंगे कि आपके टेन्योर में आपने जो अचीव किया? यस, घनसोली का जो JK कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है, 2 years बिफोर इन जुलाई मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। Within a year of principalship, I got the opportunity to present the entire institution in front of NAC. So we did it, and we received 2.94 CGPA from NAC Bangalore. Then we have recently completed autonomy. So within a year after NAC, we have become autonomous. एंड नेक्स्ट अभी नए कोर्सेज चालू करने हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, UGC MMTTC रिलेटेड जो रूसा फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, दैट ऑल वी हैव टू कंप्लीट। एंड अभी और एक चीज़, रिसर्च एंड इंक्यूबेशन में
कॉलेज को आगे लेके जाना है। मैडम आपने रिसर्च के ऊपर बहुत जोर देती हैं और हमने देखा कि आपके 100+ रिसर्च पेपर हो गए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो रिसर्च के लिए उतना आगे नहीं आते हैं, साल में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आपको इसका चाह कैसे हुआ और आप कैसे मैनेज कर लेते हैं इतने रिसर्च पेपर्स? वो तो एक मैं भी सरप्राइज आप हूँ। रिसर्च के सचिन तेंदुलकर बन चुके हो। 100 रिसर्च पेपर। हाँ, एक अभी तो 130 के ऊपर रिसर्च पेपर्स कंप्लीट हुए हैं। एंड साल में कितने पेपर करते हैं मैडम आप? ऐसे कुछ नहीं, अगर कुछ अच्छा चीज़ एकदम से क्लिक हुआ तो देर इज़ अ टेक्निक नाउ विच आई हैव डेवलप सो फार। तो ऐसे साल का इतना ही करना है, ये अच्छा। कुछ नहीं है, बस लिखते जाओ। गॉड इज देयर एंड थिंक, ऑलवेज थिंक कि आजू बाजू में मैं जब भी देखती हूँ यहाँ पे क्या इशू है। सपोज अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हम एज अ टीचर क्या ब्लेंडेड लर्निंग में दे सकते हैं, तो ऐसा सुझाव तो हो गया एक रिसर्च पेपर। अभी रिसेंटली मेरा ICSSR फंडेड 4,50,000 का कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क भी कंप्लीट हुआ एंड that was on NEP implementation and difficulties faced by teachers in implementing NEP। तो वो भी एक अच्छा एक मौका मिल गया, ICSSR ने फंडिंग दिया and me and my 3 friends we have completed that। अब मैडम अभी आपने बताया एनईपी के बारे में। सो एनईपी में जैसा बताया कि टीचर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, एज वेल स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं कि उनको पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। हाँ। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है एनईपी को लेकर के? NEP इज मोर, सर मुझे लगता है फोकसिंग ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो सर सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास, उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड इंक्यूबेशन, छोटे छोटे आइडियाज़ हैं बच्चों के, उसको कल्टीवेट करके हमें आगे बच्चों को लेके जाना चाहिए। सो ये कुछ ना कुछ किधर ना किधर NEP का कंट्रीब्यूशन में, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वो एक 2-3 साल ये सब चीज़ को टाइम टू टाइम लगाने में, सेट करने में जाएंगे, लेकिन इट विल वर्क डेफिनेटली फॉर बेटर इंडिया फॉर टुमारो। मैडम आप एक फीमेल हैं, अपने घर को अपने ऑफिस को मैनेज करती हैं और बहुत ही अव्वल तरीके से मैनेज करती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे कर लेती हैं सब काम? सर पॉजिटिविटी एंड कीप द गुड होप्स, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट, वही सोच के चलो। और जाते जाते एक चीज़ पक्का बोलूँगी, मेरे ससुर जी जो थे उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा कि आज मैं कहाँ हूँ और मैं कल कहाँ जाऊँगी, बस वो दोनों का डिफरेंस आप अचीव करो एंड स्टे काम, कीप द वर्क मोड ऑन, you compete with yourself, not with the colleague। वाह। That is what I say and I believe on that and every day I see कि मैंने आज क्या अचीव किया और मेरे वजह से मेरे स्टूडेंट्स और मेरे टीचर्स ने, कलीग्स ने क्या अचीव किया। बट आपका दिन कितने बजे से शुरू होता है और कैसा डेली रूटीन रहता है आपका? मेरा दिन 4:45 सुबह चालू होता है। थोड़ा खाना वाना बना लेती हूँ। आई लव कुकिंग, दैट इज माई अनदर पैशन। वाह। मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज भी है, Okay. आप भी फॉलो करिए। Definitely करेंगे। एंड देन आई गो टू कॉलेज, लीव कैम्प, घर होम बाई 6:30 in the morning, 7 o'clock 7:10 I am there in the campus till 2:30 I am there in college। देन घर जाके थोड़ा आराम करके योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग करके अगेन इवनिंग। देन आई हैव अ किड हु इज़ इन 9th स्टैंडर्ड, सो थोड़ा बहुत उसका पढ़ाई नहीं लेती हूँ बट इज इट क्लास लेती डूइंग, हूँ। बस उसका ट्रैक में है कि नहीं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। अगेन थोड़ा नाइट का कुकिंग एंड ऑल, बस। मैडम आपने बुक्स भी बहुत सारी लिखी हैं, 120+ बुक्स आपने लिखी है, तो इसका राज क्या है कि जो नए टीचर्स हैं वो क्या करें कि आपसे, आपके जैसा उनके नाम पे भी बहुत सारी बुक्स हो जाए? एक्चुअली लिखना तो चाहिए क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, लिखने की शुरुआत कहाँ से होती है मैडम? मैंने स्टार्ट मेरा क्या हुआ सर, मैं जब भी टीचिंग लाइन में आई तो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, BMS, BAF, BFM, ये पहले बार चालू हुए थे। 2-3 साल 4 साल हुए थे। कुछ कोर्सेज तो थे कि 1-8 साल पहले ही शुरू हुआ था, तो रेफरेंस बुक के अलावा बुक्स नहीं थे बच्चों के पास।
ना टीचर्स के पास। तो मैं नोट्स लिखती गई और स्लोली एंड ग्रेजुअली वही नोट्स थोड़ा इन डिटेल पढ़ाई करके हमने बुक के फॉर्म में निकालना शुरू किया। एंड आई गॉट गुड पब्लिसिटी, गुड रिमार्क्स, सम सजेशंस टाइम टू टाइम, नॉट ओनली फ्रॉम पब्लिशर बट टीचर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स। सो वो सबको साथ लेके बन गए बुक। मैडम अभी तो चैट जीपीटी और एआई आ गया है, तो कैसे ये हमारे करियर एडवांसमेंट में हेल्पफुल हो सकता है? बट आजकल ये भी देखा जा रहा है कि चैट जीपीटी और एआई आने की वजह से जो बुक्स लिखे जा रहे हैं या फिर जो रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं पूरा कॉपी पेस्ट है चैट जीपीटी से। तो क्या कहना चाहेंगे आप एज अ हार्डकोर रिसर्चर? नहीं, मैं तो बोलती हूँ जहाँ पे यूज करना है चैट जीपीटी वहीं पे करो। जैसे कि डेटा कलेक्शन इन रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए स्मार्ट टूल्स, बट नॉट एग्जैक्टली कट कॉपी एंड पेस्ट। अदरवाइज व्हाट्स द यूज ऑफ योर ओन ब्रेन? हम रीड करेंगे, रीराइट करेंगे, रिव्यू करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, तभी जाके हम हमारा एक ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हैं। मैडम आपको 16+ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौन सा अवार्ड आपके बहुत करीब है और क्यों? सब अवार्ड्स करीब हैं। जैसे मैं हमेशा हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मयूरेश, एवरी बुक इज माई ओन चाइल्ड, सिमिलरली एवरी रिसर्च पेपर इज माई ओन चाइल्ड बिकॉज इट हैज केम फ्रॉम माई ब्रेन। वैसे ही ये सब के पीछे अवार्ड मिलना ये एक बड़ी बात है। सो एवरी अवार्ड इज यूनिक, बट एक अवार्ड जो मलेशिया में मिला था, दैट वाज समथिंग यूनिक। मलेशियन गवर्नमेंट दे हैव गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च। सो वो एक अच्छा था अनुभव। मैडम अब जब आप कॉलेज में जाके काम करते हैं तो आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ ही आपका पूरा जीवन बीता है, 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको, तो क्या डिफरेंस पाते हैं कि पहले के बच्चे, मतलब अपन इसको 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक कोविड के पहले का पीरियड और कोविड के बाद का पीरियड, क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? कोविड का पीरियड भी, उसके भी पहले सर एक वो जो पीरियड है वो भी 2 स्टूडेंट्स कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगी। एक ऐसे बच्चे जो आपको सामने देख के प्रणाम करते हैं और दूसरे बच्चे जो हाय मिस बोल के निकल जाते हैं। ये मेन डिफरेंस था। एंड अनदर थिंग विच आई फाउंड आफ्टर कोविड इज, बच्चों को आप आओ जाओ कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। दे आर इन देयर मोबाइल वर्ल्ड and they are in real life less and they are more in real life. That is what I feel personally. Madam, according to you, what is the definition of success? काम करते रहो, सक्सेस आता रहेगा। काम करेंगे जग में हम कुछ नाम करेंगे। फिर मैडम आपने पेटेंट भी आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, तो किस चीज़ का पेटेंट है और क्या प्रोसेस होता है पेटेंट फाइल रजिस्ट्रेशन का? मेरे नाम पे 4 पेटेंट्स है और एक डिज़ाइन है। एंड उसमें से जो 2 पेटेंट्स है वो मेरे पीएचडी रिलेटेड जो टॉपिक था उसके ऊपर ही, बैंकिंग के ऊपर, एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ कस्टमर्स उसके ऊपर है। सो वो कुछ बैंक्स के लिए यूज़फुल है, यूटिलिटी पेटेंट्स है। एंड वन इज़ रिलेटेड टू कोविड में, कोविड के पहले एक्चुअली ऐसे न्यूज़ आया था कि कैंटीन में से जंक फूड बैन होगा, तो व्हाट इज अल्टरनेट टू जंक फूड, उसके ऊपर एक राइटअप वाला पेटेंट है। एंड रिसेंटली आई हैव मेड अ डिज़ाइन ऑफ वन कार्ड रीडर जिससे आपके जो स्पैम कॉल्स और ओटीपी आना, उसके लिए 2 times ओटीपी, दैट वाज अ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द डिज़ाइन। सो ये सब related to banking because I love banking and my career I started teaching in banking and insurance. सो उसके ऊपर ही बहुत सारा काम। अभी आगे का फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान इज टू स्टार्ट ओन आइदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन हरिहरेश्वर वेयर आई एम फ्रॉम। और जो मेरे हाल हुआ एजुकेशन का, हाल नहीं बोलूँगी बट जो मैंने अचीव करने के लिए मुझे सब करना पड़ा, वैसे आगे का जनरेशन को नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड गेट, वहाँ पे एक्चुअली मुझे स्किल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करने का प्लान है। वहाँ पे एग्रो टूरिज़्म का बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, बीइंग दक्षिण काशी एंड सी अटैच्ड गांव, तो थोड़ा वो जनरेशन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नॉट ओनली जॉब बट व्हाट कैन दे डू एज अ एग्रो टूरिज़्म
एंटरप्रेन्योर, वो स्किल्स डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट। युवाओं के अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए आपके हिसाब से, अगर उनको एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है या फिर अच्छी जगह पे जॉब करना है, सो क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होगा? फर्स्ट इज दे हैव टू बी डिसिप्लिन, एक शिस्त होनी चाहिए उनमें। असला पाहिजे. सुबह सुबह उठना चाहिए 5:30, Right. प्राणायाम योगा करते ही उनका दिन चालू होना चाहिए, नॉट विथ गुड मॉर्निंग Mobile. टू ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। दे शुड improve the communication कम्युनिकेशन स्किल. because of this all I can see they are communicating via mobile and not personal communication। मोबाइल लाया गया था लोगों को जोड़ने के लिए, हाँ। अब वो लोगों को तोड़ रहा है और दूर कर रहा है, दूर कर रहा है. और मैं तो बोलती हूँ कि उनको बात करने में भी प्रॉब्लम आता है सामने फेस टू फेस, बट वो लोग चैट अच्छे से कर सकते हैं। तो ये किधर ना किधर जो है वी हैव टू डेवलप देयर इंटरपर्सनल स्किल्स एज अ टीचर। सो वो एक टीचिंग स्किल्स आई फील दे शुड हैव। और टाइम मैनेजमेंट, manage men tactfully, हाँ. that is also another thing, managing people around you tactfully, technically, technologically, that will help them surely। मैडम, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? बस करते रहो, कारवा चलता ही रहेगा। मैडम, अभी हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के लास्ट राउंड पे आ चुके हैं, जिसका नाम है रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके तो छोटे छोटे प्रश्न होंगे और आपको छोटे छोटे जवाब देने होंगे। ओके जी मैडम, आप तैयार हैं इसके लिए? ओके। जी मैडम, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बाय पॉल ग्रीनबर्ग। वाह, ओके। मैडम, चाय या कॉफी? नथिंग। नथिंग, ओके। एक शब्द में आप खुद को कैसे डिफाइन करती हैं? श्रद्धा। अच्छा। अगर आपको एक दिन छुट्टी मिले तो आप क्या करेंगी? मस्त सो जाऊंगी मैं। मैडम, भारत में आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? हरिहरेश्वर। हरिहरेश्वर। पढ़ाना या लिखना, किसे ज्यादा आनंद मिलता है? पढ़ाना। पढ़ाना। अच्छा। और आपकी प्रेरणा का मंत्र क्या है? करते रहो काम। करते रहो काम। वाह। पसंदीदा शख्सियत जिनसे आप मिलना चाहेंगी? मोदी जी। वाह, क्या बात है। छात्रों से जुड़ी ऐसी कोई आदत जो आपको सबसे प्यारी लगती है? हर छात्र अलग होता है, अच्छा रहता है, प्योर सोल रहता है, बस उसको घुमाते जाओ, घूम जाएगा। मैडम, आपका पसंदीदा खाना या डिश कौन कौन सी है? वड़ा पाव। कौन सा गाना आपको मोटिवेट करता है? बाप रे, मैं ज़्यादा मूवी वगैरह नहीं देखती हूँ, फिर या भी फिर आपका फेवरेट गाना कोई? संदीप सलील करके मराठी में जो कवि और सिंगर हैं, उनका मन तळ्यात मळ्यात जाईच्या कळ्यात। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैडम, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस दौर में जाना पसंद करेंगे? मैं एंशिएंट एज में जाऊंगी, महाभारत रामायण वहाँ पे। एक ऐसा शौक जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? बाप रे, मैं बहुत चटर पटर करती हूँ और मुझे एकदम ऐसे हंसना खेलना मस्ती करना बहुत पसंद है, बट जैसे जैसे मैं क्या बोलते टीचर से वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो गई, मेरी मस्ती में कम दिखाती हूँ। अदरवाइज हमें भी ये पता चला कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपका पूरा उधर जलवा चलता है। कि श्रद्धा मैडम ने काम बोला है सो यू हैव टू डू इट। नहीं, ऐसे नहीं है, बट मैं बहुत मस्तीखोर हूँ। वाह। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल जाए तो वो क्या होगी और क्यों? सुपर पावर आपके पास अगर रहा तो क्या होगी वो और क्यों? सुपर पावर आया तो पहले रिसर्च रिलेटेड जो भी सेंटर्स है ये सब ऐसे एकदम पूरा इंडिया चेंज कर दूंगी मैं। वाह, क्या कुछ नए नए विचार, स्किल इंडिया, ये प्रमोशन, इंडिया विल बी नंबर 1 विथ रिसर्च। वाह। मैडम, अंत में आपको एक अपील करना है हमारे सभी दर्शकों को कि वो सभी लोग अनकही विथ राजेश को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको इस प्रकार के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो आते रहें। I recommend everyone to have like, subscribe, share अनकही with राजेश and all the best to you for this venture, क्योंकि आप एक अलग ही ये प्लेटफॉर्म है आपका जहाँ पे इतने सारे लोगों को आप लेके आते हैं एंड स्पेशली आगे की जो युवा जनरेशन है उनके लिए निश्चित ही वो एक प्रेरणादायी काम आप कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
for your all endeavors in future. थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमसे वक्त निकाला और बातचीत किया। और मुझे लगता है कि ये हमारा वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको पसंद आएगा। और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।